करो वैष्णव गोसाई। এইবার করুণা करो वैष्णव गोसाई। पतित पावन तुमा बिन के हो ना। पतित पावन बिना तुम के हो ना। पतित तुम जहाँ ने कट गले आप दूरे जा। हे मन दयाल प्रभु केवा कोथा पा। हे मन दयाल प्रभु केवा कोथा पाए। गंगार परश हईले पासाते पावा। दर्शन पवित्र करो ये तो मार्ग। दर्शन पवित्र करो ये तो मार्ग। हरिस्थाने अपराधे हरे हरि नाम। हरिस्थाने अपराधे हरे हरि नाम। मस्ताने अपराधे नाही परित्राण। तो मस्ताने अपराधे नाही परित्राण।
তোমার হে জয় সদা গোবিন্দ বিশ্রাম गोविंद कहे न मम वैष्णव प्ररा गोविंद गोविंद कहे न मम वैष्णव परा जन्मे करी आशा चरणेर धूले नरत में करो दया अपनार बोले नरत में करो दया अपनार बोले नरत में जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर श्रील प्रभुपाद जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना बोलो यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा
जन वल्लभ गिरिवरधारे गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन जमुना तेरा वनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Rama Hare Hare Jaya Gauranita 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 Jaya Gauranita Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jayo Radha Sama Sundara Radha Sama Sundara Jaya Radha Sama Sundara Radha Sama Sundara Radhe Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada Nitai Gaura Hare Bol Hare Bol Hare Bol Hare Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hare Bol
हरे कृष्ण महामंत्र की, समवेत गौर भक्त वृंद की, पिताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि। ডাক্তারবাবু দিয়েছে, ডাক্তার দেওয়া আছে, দেখো। देवी शक्ति माता जैसे रखते माला। हरे कृष्णा। आप सबके चरण में मेरा प्रणाम है, जो लोग इधर उपस्थित है और जो लोग ऑफलाइन में हैं। श्रील प्रभुपाद ऑनलाइन में है। श्रील प्रभुपाद का गुणगान हम लोग सप्ताह में एक बार करते हैं, प्रत्येक संडे को 5 से 6 और 6 से 7 हिंदी और इंग्लिश में। आज हम लोग श्रील प्रभुपाद के लीलामृत से पाठ करेंगे। प्रकरण 16 है ना, ठीक है। प्रकरण 16 और इसका शीर्षक नाम है धर्मोपदेश के लिए स्वतंत्र। इससे पहले हम थोड़ा मंगलार्चन करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पश्चादेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। महाप्रसादजननी सर्वसौभाग्यवर्धिनी आधिव्याधिहारी नित्यं तुलसी त्वं नमोऽस्तुते। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपः स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। शङ्करशरणकर्णतस्सायि गर्भोदशायि च पयोदिशायि शिष्यस्सकल सनित्यानन्दक्षराम शरणं ममास्तु। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनेकपितरौ कमलायताक्षं विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। अनारपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णकलौ
समर्पयितमुन्नतोज्ज्वलरसं स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरदुति कदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वसचिनन्दनः आनन्दलीलरसविग्रहाय हेमावदिव्यछविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। वन्दे अनन्ताद्भुतैश्वर्यं श्रीचैतन्यमहाप्रभुं नित्योऽपि यत्प्रसादात् स्याद्भक्तिशास्त्रप्रवर्तकः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकावै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि सच्चिपुत्रत्र स्वरूपं तस्याग्रजं मधुपुरी माथुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिकामाधवासां प्राप्तजस्य प्रतितकृपया श्रीगुरु त्वं नतोऽस्मि। नमो महावदान्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यं गौरतिस्ये नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। जयतं सुरतौ पङ्गुरममं मन्दमतिर्गति मत्सरवशपदं भुजौ राधा मदनमोहनं दिव्यादबृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नगारसिंहासनस्थौ श्री श्री राधा श्रीलगोविन्ददेवौ पृष्ठालिभिः सेव्यमानं स्मरामि। श्रीमान् रासरसाम्रम्भि बंसीवटतटस्थितः कर्षणवेणुशैनिर्गोपीर्गोपीनाथ श्रीहस्तनम्। ॐ नीलाचलनिवासाय निताय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद लीलामृत पाठ की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। प्रभुपाद अमेरिका कृष्ण के विषय में प्रचार करने के लिए आए थे। प्रभुपाद अमेरिका कृष्ण के विषय में प्रचार करने के लिए आए थे। इसके लिए उन्हें प्रारंभ से ही अवसर प्राप्त होता रहा। चाहे वो अग्रवाल के घर में लोगों का अनौपचारिक रूप से मिलना रहा हो या बटलर लायंस क्लब के समक्ष औपचारिक जनसमूह या डॉक्टर नॉर्मन ब्राउन की संस्कृत कक्षा हो या डॉक्टर मिश्रा की योग सोसाइटी हो या टैगोर सोसाइटी हो, किंतु ऐसे भाषण को वे अधिक महत्व न देते, जिससे सुनने के लिए लोग केवल एक बार जमा होते। यही मुख्य कारण था कि वे न्यूयॉर्क में अपना निजी भवन चाहते थे, जहां लोग नियमित रूप से आ सकें, हरे कृष्ण कीर्तन करें, उनके साथ प्रसाद ग्रहण करें और भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत पर अनेक प्रवचन सुने। तो यहाँ से क्या हमको समझ में आ रहा, प्रभुपाद जो करते थे ये टेम्पोरेरी था, सब अपना कोई परमानेंट नहीं था, है कि नहीं। इसको नाम बताइए यहाँ पर टैगोर सोसाइटी अलग अलग जगह से प्रभुपाद कैसे अलग अलग जगह में करते थे, अपना कोई निजस्व कुछ नहीं था। जैसे आप लोग जानते हो प्रभुपाद जब वृंदावन पहले आए यहाँ पर, तो
बंसी गोपाल जी है ना, वहाँ पर मालूम, वहीं पर रहते थे प्रभुपाद पहले, बहुत कष्ट किए हैं। अभी तो हम लोग एसी में बैठ के है कि नहीं, प्रभुपाद के भाई एसी नहीं था, थोड़ा सोचिए। अभी तो 40 लाख रुपया गाड़ी से भक्त लोग जाते हैं प्रचार करने के लिए, है कि नहीं, 40 लाख इनोवा। प्रभुपाद जाते थे टंगा से वृंदावन, इसलिए कृष्ण ने उनको कितना क्रेडिट दिया है। अभी दिन रात यहाँ पर, अभी शुभ दिन है ना, अमेरिका में रात है, हर जगह प्रभुपाद का गुणगान होता है। भक्तों के बीच में और कृष्ण के बीच में एक कंपटीशन होता है। भक्त चाहते हैं हमेशा कृष्ण जी के गुणगान करेंगे, लोगों को कृष्ण के बारे में बताएंगे। जैसे प्रभुपाद बता रहे, इतने क्लास देखते थे कि इसीलिए आप लेने नहीं है, उनका गुरुदेव का आदेश था विदेश में जाके अंग्रेज भाषा में लोगों को कृष्ण के बारे में समझाओ। शास्त्र ये भी कहता है जब तक कोई बद्ध जीव कृष्ण के साथ में कनेक्ट नहीं होता, उसका कोई आनंद, कोई सुख मिल ही नहीं सकता उसको, चाहे जो भी हो जाए उसको। लेकिन जब तक वो व्यक्ति कृष्ण से युक्त नहीं होता, उसका कोई, क्या बोलता है उसको, उसका कोई दुख कभी मिट नहीं सकता, हमेशा दुख में रहेगा। जब तक कृष्ण कनेक्ट नहीं होता कोई भी जीव, जब तक हम लोग भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन तक नहीं पहुँचते हैं, तब तक हमारा यहाँ रहता है। इसीलिए कृष्ण का एक नाम मुकुंद है। मुकुंद का अर्थ होता है जो मुक्ति देते हैं। मुक्ति कोई नहीं दे पाएगा, भगवान का अनंत रूप है, अनंत नाम है, लेकिन जो मुकुंद कृष्ण है वही दे सकते हैं। तो प्रभुपाद देखिए कहीं भी जाते सोचते थे अपना भी कुछ मंदिर हो जाए, अपना कृष्ण बलराम मंदिर के लिए प्रभुपाद कितना मेहनत किया। आप लोग को मालूम है, देवी शक्ति माता जो दिन वीडियो में दिखा रहे थे यहाँ पर कैसा कैसा था, कितने कष्ट से बनाए। हम लोग अभी इसमें बैठ के हैं, लेकिन मेरे को आनंद आता है जो लोग आप लोग यहाँ पर हैं और जो लोग ऑफलाइन में प्रभुपाद की लीला में तो श्रवण करते हैं। देखिए वैष्णव का लीला में तो श्रवण करने का अर्थ क्या होता है। प्रभुपाद एक महाभागवत थे, महाभागवत उत्तम वैष्णव थे, जीव का दुख समझते थे, सारे जीव कैसा कृष्ण से युक्त होंगे, इसलिए सारी व्यवस्था प्रभुपाद ने किया है, अपने लिए कुछ नहीं किया वो। और हमारे उनके परम शिष्य अब देखिए गोपाल कृष्ण गोस्वामी, कुछ ही दिन पहले प्रभुपाद महाराज ने प्रकट हुआ। देखिए इसको कहते हैं रियल भक्ति। महाराज दिल्ली में रह सकते थे या चंडीगढ़ में उनका दीक्षा का अनुष्ठान, लेकिन नहीं गए, वो देहरादून गए। क्योंकि उनका गुरुदेव बताया सेवा करो, मंदिर बढ़ाओ, प्रचार करो। तो हम लोग वैसा सबको यहीं पर बैठ कर प्रचार कर सकते हो। इतने लोग यहाँ पर आते हैं मंदिर में, है कि नहीं। उन लोग से बात करिए, एक गीता दीजिए, भागवत में कुछ भी प्रभुपाद बुक दीजिए लोगों को। लोग प्रभुपाद का पुस्तक लेने से जब तक वो पढ़ेंगे प्रभुपाद पुस्तक, धीरे धीरे वो भक्त बन जाएंगे। क्योंकि हमारे अंदर में उतना शुद्धता, उतना प्योरिटी हमारे अंदर नहीं है, जो हम बोलेगा वो भक्त हो जाएगा। लेकिन प्रभुपाद के अंदर में उतना शक्ति है, उनका ग्रंथ में उतना शक्ति है, हमारा गोस्वामी का ग्रंथ में उतना शक्ति है, स्पर्श करने से भी उसको शक्ति हो जाते वो लोग। इसलिए हमारा काम क्या है, उनके बारे में प्रभुपाद जैसे बताना है और उनको प्रसाद देना। हमारा इसकन में 2 कार्य मेन होता है, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। प्रभुपाद शुरू से ही स्टार्ट किए हैं, एक तो प्रसाद वितरण करते हैं और ग्रंथ, ये 2 मेन ही है। किसी भी जीव को आप प्रसाद देंगे, प्रसाद खाने से क्या होता, उसका आत्मा शुद्धि होता। प्रसाद सेवा करिते हाय सकल प्रपंच जय, एक है बंगाली में एक कहावत है, प्रसाद सेवा करते है सकल प्रपंच जय। प्रसाद सेवा करने से कृष्ण का जो उच्चिष्ट होता है, प्रसाद का बहुत नाम है। अभी तो रथ यात्रा आप लोग को मालूम है, बहुत बड़ा रथ यात्रा। जगन्नाथ जी इसलिए बहुत दयालु इसलिए हैं कि जगन्नाथ अपने दर्शन से और प्रसाद से लोगों को अपना प्रेम कृष्ण भक्ति देते हैं। प्रभुपाद शुरू से ही चालू किया था। और मैं खुद अपना बात में बता रहा हूँ आपको, मैं जब भक्त बना तो इस्कन का प्रसाद पाके ही भक्त बना हूँ। 1995 में कलकत्ता में रथ यात्रा होता, मैं जाता था, वहाँ का हलवा बहुत बढ़िया होता। उस टाइम का हलवा इतना सुंदर होता था ना, हाथ में ले लिएगा आपको 1 सप्ताह तक गंध रहता था हाथ में। मैं खाया था, मैं इतना सुंदर होता, पता चल जाएगा लोगों को ये कृष्ण का प्रसाद है। तो हमको ध्यान में ये रखना चाहिए, हम लोगों को जो प्रसाद देते हैं, प्रसाद अगर आप सही से बनाएंगे, भगवान देंगे, अगर वो खाएंगे ना, वो भक्त बन जाएगा। इतना शक्ति होता है, भगवान उसको ग्रहण करते हैं। और ग्रंथ वितरण जो इसका हमारा 2 कार्य मेन है, ये करते हैं। प्रभुपाद शुरू से ये बारे में सोचते थे, उनके साथ प्रसाद ग्रहण करें और भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत पर उनके प्रवचन सुने। जब तक हम लोग किससे सुनना चाहिए भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए महाप्रभु हरिदास ठाकुर कहते हैं
केहू करे आचार ना करे प्रचार, केहू करे प्रचार ना करे आचार, दोनों करने पड़ेगा, तब आपको बात में खुद ही होगा, है कि नहीं। मैं खुद आचरण नहीं करूँगा, लोगों को बताइए करो, कुछ नहीं होने वाला। अपना आचरण से लोगों को योग स्टूडियो से बाहर निकल कर नीचे एक छोटे से कार्यालय कक्षा में चले जाने पर प्रभुपाद को वह चीज़ मिल गई जिसकी उन्हें तलाश थी, अर्थात अपना एक निजी स्थान। प्रभुपाद हमेशा चाहते कब अपना घर मिलेगा, कब अपना मंदिर में अपना होगा, वो सोचते थे हमेशा के भर जाए। किंतु उस स्थान को शिष्टोक्ति के रूप में भी एक मंदिर नहीं कहा जा सकता था। उनका नाम पट दरवाजे पर लगा था, जो कोई उन्हें खोजने आता वहाँ उन्हें पा सकता था। वहाँ पर बाहर में जो जगह मिला था वो लिखते थे, उसमें बाहर में लिखा था कि कोई भी आता है उनको चाहते हैं तो उनको प्रभुपाद यहाँ मिल सकते हैं। लेकिन वहाँ जाने वाला कौन था? मंदिर तो अपने वैभव और सौंदर्य से लोगों के कृष्ण की अपनी ओर आकृष्ट कर सकता था, किंतु कमरा नंबर 307 इसके सर्वथा विपरीत था। वहाँ नितांत फटेवाली थी। आध्यात्मिक विषय में अभिरुचि रखने वाले व्यक्ति को भी रेलगाड़ी के तंग डिब्बे जैसे उस कमरे में बिना कालीन वाले फर्श पर बैठना असुविधाजनक था। मंदिर तो अच्छा होना चाहिए ना, मंदिर जैसा इस्कॉन मायापुर में आप देखें, अभी तो बड़ा मंदिर बन रहा है, वैदिक प्लानिटेरियम, लेकिन पहले अभी भी जहाँ पर पंचायत तो हैं, अब देखिए अगर बाहर से देखें रियल में वो गैरेज जैसा लगता है, गैरेज। इतने बड़े बड़े ठाकुर जी हैं, पंचायत तत्व हैं। हमारे जो हेड पुजारी थे वो बोलते थे, सज्जन निवास पर जो प्रकट हो वो बोलते थे कि देखो भगवान को हम लोग अभी गैरेज में रखे हैं, इसलिए बड़ा मंदिर भगवान खुद बना रहे। जब आप भगवान को घर में ले आते, भगवान अपने में सोचते हैं मेरे को यहाँ ले आया, फिर मैं अपने ठीक करने पड़ा, कहाँ में रहूँ, इस छोटा जगह में तो मेरा हो रहा नहीं है। तो प्रभुपाद सोचते जगह तो मंदिर जैसा होना चाहिए ना। लोग आएंगे क्यों आएंगे हमारे इस्कॉन मंदिर में, क्यों लोग आते हैं? तो यहाँ का क्या है, जिसको बोलता है क्या, सौंदर्य। मंदिर तो हमारी स्वच्छता है, नीट एंड क्लीन है, सब कुछ अच्छा, इसलिए लोग यहाँ आते हैं ना। जैसा मैं देखा मायापुर हमारा जो इस्कॉन मंदिर है, उस मंदिर के आने के लिए बहुत सारी गौड़िया मठ को क्रश करके आने पड़ता आपको। यहाँ तक कि जहाँ चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान और उससे पहले चैतन्य मठ जो भक्ति सिद्धांत जहाँ पर उनका मंदिर बनाए थे, उस सब पार करके इस्कॉन मंदिर में आने पड़ता। तो कभी कभी गौड़िया मठ लोग को बोलते अरे इस्कॉन वाले लोग क्या ऐसा चुंबक लगाए वहाँ पर, हमारे यहाँ तो कोई गाड़ी रुकता नहीं है, कोई इधर आता नहीं, हमसे होकर उधर ही भागता है। अब देखिए मायापुर में जाएगा ना, सारी मंदिर क्रश करके लास्ट में इस्कॉन मंदिर रहता है, लेकिन सारी गाड़ी उधर रुकता है इस्कॉन में जाके। बोलता क्या चुंबक लगाया लोग, चुंबक क्या हमारा कुछ नहीं है। अपना मंदिर जाके कैंपस में देख कितनी सारी फूल बढ़िया से बागान बनाए हम लोग देखने तो इतना अच्छा चीज़ है कि नहीं। और जो व्यवहार है भगवान के जो सजावट है हमारा, उसको देखने लोग आते, लोग तो अच्छा मांगते हैं ना। इसीलिए हमारा इस्कॉन प्रभु तो शुरू से ही किए थे, प्रसाद सुस्वादु होना चाहिए, माने जीहा को टेस्ट लगना चाहिए कि नहीं, लोग खा के समझे कृष्ण प्रसाद है कि नहीं, उसको बोलते हैं प्रसाद है। और कीर्तन कान को अच्छा लगना चाहिए कि नहीं, कीर्तन करेगा, अगर कीर्तन सुनने में कान को अच्छा लगे तो क्या है, ठीक है गाने वो बात लगे, लेकिन थोड़ा अच्छा होना चाहिए, जीवा को प्रसाद का स्वाद होना चाहिए, कान को कीर्तन सुनने में अच्छा होना चाहिए, श्रुति श्रवण होना चाहिए। ऐसा प्रभुपाद वही चाहते थे कि अपना हो जाए, हम सारे लोग यहाँ आएंगे और अपना मंदिर से क्या होता ना, अपने मन से हम लोग करेंगे, है कि नहीं। इसका बारे में ये बता रहे थे। डॉक्टर मिश्र के एक विद्यार्थी ने प्रभुपाद एक टेप रिकॉर्ड भेंट किया था और प्रभुपाद ने उस पर अपने कुछ एकाकी भजन, जिन्हें वे केवल मंजीरे के साथ गाया करते थे, टेप किए थे। उन्होंने अपने एक लंबे दार्शनिक निबंध इंट्रोडक्शन टू गीतोपनिषद या गीतोपनिषद की प्रस्तावना को
को भेंट टेप कर लिया था। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उसने कहा था, यदि कोई सुनने वाला न हो तो भी तुम 4 दीवारों को कीर्तन सुनाते रहो। देखिए, ये उनके गुरुजी का, ये उनका आदेश था। कोई श्रोता नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम एक घर में बैठो, दीवारों को सुना। ये उनका गुरुजी का आदेश था। इसलिए प्रभुपाद ने आज इतना सक्सेसफुल हुए हैं, क्योंकि वो बहुत श्रवण करते थे, इधर उधर नहीं भागते थे। प्रभुपाद ने कहा बहुत बढ़िया गुण था प्रभुपाद जी का। बहुत लोग तो यहाँ वृंदावन में आते हैं, कथा सुनते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई बलिष्ठ भक्त कृष्ण के बारे में बता रहे हैं, सुनना चाहिए। देखने से ज़्यादा सुनना चाहिए, सुनने के बाद में देखने से और ज़्यादा समझ में आता है कृष्ण के बारे में। क्योंकि हम लोग इस जड़ चक्षु से कुछ भगवान नहीं समझ सकते हैं। कहीं भी आप वृंदावन आप लोग है अभी ना, कुछ लोग देख कितना गर्मी है बोल रहा, इतना गर्मी है, इतना ठंड है, यही सोचते रहते। लेकिन जो कृष्ण भक्त हैं वो थोड़ी इतना सोचते हैं। वो कृष्ण भक्त में इतना तल्लीन, इतना निमग्न रहते हैं, उनको ठंडी गर्मी कुछ पता ही नहीं चलता है कि नहीं? हम लोग क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग अभी देहात्म बुद्धि में हैं, अभी गर्मी है, अभी ठंडी है, ये करते। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं वो लोग उस स्थिति से ऊपर रहते हैं। भक्ति संरक्षण ने बताया, तुम कृष्ण कथा कह दे रहो ना, यदि कोई सुनने वाला न भी हो तो भी तुम 4 दीवारों को कीर्तन सुनाते रहो। किंतु चूंकि वह इस प्रदत्त नई परिस्थिति में अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने में स्वतंत्र थे, अतः उन्होंने निश्चय किया कि जो भी श्रोता आए उससे वे सप्ताह में 3 बार संध्या समय स्वयं बुध शुक्रवार को प्रवचन देंगे। यानी सप्ताह में 3 दिन। जैसे अभी हम लोग सप्ताह में 1 बार प्रभुपाद की लीलामृत पढ़ते हैं, कि नहीं? इसका मतलब नहीं कि चलिए रविवार पढ़ेंगे, लेकिन जिसका घर में प्रभुपाद की लीलामृत हैं डेली पढ़ना चाहिए। यहाँ पर मैं देखिए प्रभुपाद इसमें कंप्यूटर में आता वो है, प्रभुपाद अपने डायरी में एक मेंशन करते थे। जब कलकत्ता से निकले अमेरिका, लिखते थे प्रत्येक दिन क्या करते हैं। यहाँ तक कि चावल डाल सब लिखते हैं प्रभुपाद, इतना चावल खरीदा, इतना लवन खरीदा, सब लिखते थे हिसाब, ये सब रिकॉर्ड रखते थे प्रभुपाद। अच्छा, उनके पहले श्रोताओं में मुख्य था वही लोग थे जो उनके विषय में सुन चुके थे या डॉक्टर मिश्र के योग स्टूडियो में उनसे मिल चुके थे और अपने कमरे की विपन्नावस्था के बावजूद वह बैठक उनके लिए नए जीवन का स्रोत बन गई। मार्च 18 सुमति मोरारजी को लिखे एक पत्र में उन्होंने अपनी आस्वादिता प्रकट की। मालूम है ना मोरारजी जी कौन थे? आप लोग को मालूम है? सुमति मोरारजी, उन्हीं ने उनको दिया था उनका अपने। तो देखिए, मैं बहुत प्रोत्साहित हुआ जब आपने मुझे लिखा। मुझे लगता है कि अपनी बीमारी से पूर्ण रूप से स्वस्थ होने तक आपसे वहाँ रहना चाहिए और अपना लक्ष्य पूरा करके बाद ही वापस आना चाहिए। मुरारजी इसमें लिखे थे, आपका शरीर स्वस्थ होने तक वहाँ रहिए और जो आपका इरादा है, जो लक्ष्य है, उसको पूरा करके आइए, आप मत आइए। प्रभु इसे सुन के बहुत खुशी हुई है। मैं समझता हूँ कि आप द्वारा लिखा गए ये शब्द भगवान बालकृष्ण के हैं। देखिए, प्रभुपाद सोचा कि आप नहीं बोल रहे हो, ये मेरे कौन, मेरे कृष्ण बालकृष्ण नहीं, ये बता रहे हैं जो आपके सद्भाव के माध्यम से व्यक्त हुए हैं। अरे भगवान कृष्ण तो प्रभुपाद के साथ में है, आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए। प्रभुपाद कथा में इतना कितना शक्ति क्यों था आपको मालूम है कि नहीं? एक व्यक्ति 70 साल का उम्र का व्यक्ति है, कब गए थे प्रभुपाद? उम्र कितना था? कितने साल के थे प्रभु जब गए? 65 ना, 65 वृद्ध व्यक्ति है। उस अवस्था में कोई जाएगा वृंदावन छोड़ के? सब अभी राधा कुंड भाग रहे, गोवर्धन भाग रहे भजन करने के लिए। लेकिन प्रभुपाद देखिए कितना बड़ा बेड़ा उठाए हैं। प्रभुपाद अकल नहीं गए, उनके साथ में हमारा कृष्ण है ना। अब जो गाना हम लोग आए, तो हमारे हृदय से दे गोविंद विश्राम, भगवान कृष्ण के हृदय में है, उनके डरने का कोई बात ही नहीं है। इसीलिए उनका शक्ति में इतना शक्तिशाली होता था। वो जो बोलते थे कृष्ण से आता, कृष्ण का जो चरण रेणु उससे शब्द निकलता था, इतने पावरफुल होता था। इसलिए प्रभुपाद आपने कह रही है, हमारा भगवान बालकृष्ण ने आपसे कहा, मैं चाहता हूँ यहाँ रहूँगा,
और पूरा कार्य पूरा करके ही रिटर्न जाऊंगा। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैं पहले ही तरह स्वस्थ हो गया हूँ और मेरा प्रचार कार्य बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। अब अपना प्रचार के बारे में प्रभुपाद उसका आंसर देना उनको, आपका कृपा से मैं यहाँ पर अच्छा हूँ, शरीर भी अच्छा है और मैं प्रचार कार्य और आगे बढ़ रहा है, उनको सुनाइए। मुझे आशा है कि श्री राधा कृष्ण का एक मंदिर बनाने की मेरी योजना भी भगवान के अनुग्रह से पूरी होगी। हम लोग तो मालूम है प्रभुपाद का जो जन्म हुआ था, जो उनका हुआ था ना, क्योंकि होरोस्कोप क्या कहते हैं हिंदी में, जो होता ना उसमें रिकॉर्ड रहता है व्यक्ति का क्या क्या करने वाला है, क्या बोलते हैं, जन्म कुंडली, उसमें बता दिया था वो ये व्यक्ति 70 साल का उम्र में 7 समुंदर पार होकर जाएगा और 160 मंदिर बनाएगा, इंडिया में नहीं बाहर में। तो ऑलरेडी हुआ था, लेकिन प्रभुपाद बोले जब तक एक मंदिर नहीं बनाऊंगा मैं राधा कृष्ण मैं नहीं लौटने वाला हूँ। पहले तो ज्योतिष वाले बता दिया था कि आप 108 मंदिर ये व्यक्ति ये लड़का बनाएगा, 70 साल उम्र में 7 समुंदर पार होकर जाएगा, तो सारी करके दिखाएं प्रभुपाद ने। वटलर पेंसिल्वेनिया से न्यूयॉर्क आने के पश्चात मैंने उपयुक्त कमरा $70 प्रति मास के किराए पर ले लिया। देखिए प्रभुपाद अभी रेंट में लिया है रूम, कम $70, कितना पैसा होगा उस समय का बताइए। हाँ जो भी हो उस समय का ना। और मैं भगवत गीता और श्रीमद् भागवत पर संकीर्तन के साथ व्याख्यान देता हूँ और उन्हें सुनने के लिए अमेरिका के स्त्री पुरुष आते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वह संकीर्तन को भाषा नहीं समझते, फिर भी वह ध्यान लगाकर सुनते हैं। कृष्ण तो कृष्ण होते हैं ना, है कि नहीं, थोड़ी उसको अंग्रेजी में क्या होगा, उर्दू में क्या होगा, थोड़ा कृष्ण मतलब कृष्ण है, सबको आकर्षण करेंगे ये। तो प्रभुपाद वही करे, मैं कीर्तन कर लोग समझ में आए थे नहीं, लेकिन भगवान का नाम इतना शक्तिशाली होता है, करने से लोग उसमें परिवर्तन होंगे ही होंगे। जिस आंदोलन का मैंने यहाँ सूत्रपात किया है वह उनके लिए बिल्कुल नया है, क्योंकि अमेरिका के लोग सामान्यतः उन यौगिक क्रियाओं से ही परिचित हैं जो कुछ भारतीय योग यहाँ दिखाते हैं। उन्हें कृष्ण विज्ञान को भक्ति के विषय में इसके पहले कभी नहीं सुना, तथा वह भी मेरी बातें सुनते हैं। मेरे लिए ये बड़ी भारी सफलता है। पहले प्रभुपाद से पहले बहुत सारी गए थे भारत से, आपको मालूम है, स्वामी विवेकानंद गए थे, है कि नहीं, लेकिन वो तो योग सिखाते हैं ना। लेकिन जो महाप्रभु के द्वारा प्रदत्त संकीर्तन भाग कलियुग का जो युग धर्म है, प्रभुपाद वही करते। इसलिए हम लोग भी सिंपल बात है, अपना मन में कुछ नहीं करना, अपना कॉलोनी हो या घर पे हो, बस हरिनाम करना सुबह शाम, उससे काम हो जाएगा। और महाप्रभु यही भी बताएं, चैतन्य भागवत में आता है, 5-7 मिलिया अपने घर में बैठ के, हाथ अगर करताल नहीं है तो ये भी, इसको भी करताल कहते हैं, अपना हाथ से बैठ के कीर्तन करो। ये महाप्रभु का आदेश है, सुबह शाम कभी घर में बैठे करो। इससे क्या होता है ना, सारी अमंगल दूर होता। भगवान नाम इतना शक्तिशाली है। कमरा नंबर 307 की बंद खिड़कियों के बाहर जाड़े की रात का चौथा पहर है। मैंने ब्रह्म मुहूर्त का टाइम हुआ, चौथा पहर में 4 हो गया, सुबह प्रभात। प्रभुपाद के शब्दों के बीच बीच में सड़क से कारों, हॉर्न या भेपुओं का मंद ध्वनि कभी कभी सुनाई दे जाती है, और कभी कभी हडसन नदी के कोहरे भोंपू का चौंका देने वाला एकाकी घोष अचानक सुनाई पड़ जाता है। उनका कमरा सजा रहित है, फिर भी गर्म है। प्रभुपाद श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय पर बोल रहे थे। द्वितीय अध्याय में प्रभुपाद लेक्चर दे। द्वितीय अध्याय क्या नाम है भगवद गीता का? द्वितीय अध्याय का क्या नाम है? सांख्य योग। सांख्य योग क्या होता है? सांख्य योग क्या है? जड़ और चिन्ह मतलब जो भेद होता है उसको सांख्य कहते हैं। सांख्य जैसे मतलब माने आत्मा और जड़ वस्तु भेद होना, उसको समझना सांख्य कहते हैं। अब अर्जुन चिंताकुल हैं
इस बात की चिंता है कि युद्ध करे या न करे। अपने समक्ष अपने उन संबंधियों को देखकर जिसने उन्हें युद्ध करना था वो चिंताकुल था और कृष्ण से उसका वाद विवाद हो रहा था। यहाँ एक विचारणीय बात है, कृष्ण परम ब्रह्म भगवान हैं। प्रभुपाद की वाणी गंभीर और विश्वास उत्पादक थी। कभी कभी उनका स्वर ऊंचा हो जाता और वह भावुक बन जाते। उनकी परिष्कृत अंग्रेजी भाषा शैली पर बंगाली उच्चारण का गहरा प्रभाव था। इंग्लिश बोलते थे लेकिन प्रोनाउंस जो होता ना तो बंगाली का तो आएगा थोड़ा, वही बात बता रहे यहाँ पर। व्याख्यान के बीच बीच वह अचानक रुक गए और उन्हें कमरे में किसी को संबोधित किया। प्रभुपाद क्या कहा? वह क्या है? पुरुष क्या? प्रभुपाद यह कौन सी पुस्तक है? पुरुष वो बोल रहा, ओ ये भगवत गीता का अनुवाद है। प्रभुपाद की इस बात से अप्रसन्नता हुई कि जब ये व्याख्यान दे रहे हैं तो कोई श्रोता पुस्तक पढ़ रहे हो। श्रीमद् भागवत में विद्वान वक्ताओं को जिस तरह सम्मान दिए जाने का वर्णन है, यह बात उसके अनुरूप कदापि नहीं थी। प्रभुपाद, ओ ऐसा न करे, आप मुझे सुने। समझ में आ रहा? जैसे गुरु महाराज को या कोई बता रहा तो उसको सुनना चाहिए, उस समय जाप नहीं करना चाहिए, दूसरा पुस्तक नहीं पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद के टाइम भी ऐसा होता था, प्रभुपाद इसलिए उसको सुधारते थे, करेक्शन करते थे। प्रभुपाद, अपना ध्यान कहीं और न ले जाएं, केवल मुझे सुने। यही गुण प्रभुपाद के अंदर में था। उनको गुरु महाराज जब वो सुनते थे ना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से, तो कहीं नहीं जाते थे। प्रभुपाद सबसे बड़ा सफलता होने का यही बड़ा गुण था प्रभुपाद जी का, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद तो बहुत बड़े वैष्णव है कि नहीं। उनसे सुनना मतलब अपने पक्का हो जाएंगे कृष्ण के बारे में। तो प्रभुपाद वही भी चालू कर देते जो उनका थे शिष्य लोग कि मुझसे सुनो और दूसरा पुस्तक नहीं पढ़ो, बाद में पढ़ो। प्रभुपाद एक शिक्षक की भूमिका निभा रहे हैं। वही एक शिष्य को सही रास्ता बता रहे हैं। स्वाभाविक है कि ऐसा कोई अनिवार्य कार्य नहीं है कि उनके पास कभी कभी आने वाले अतिथि उनकी आज्ञा पालन करें। प्रभुपाद तो ध्यान देने का केवल अनुरोध कर रहे हैं और फिर भी लोगों को कृष्ण भगवत से प्रभावित करने का प्रयत्न करते हुए वे मांग करते हैं, केवल मेरी ओर ध्यान दें। सही बात है ना। कृष्ण के बारे में हम लोग कुछ मालूम नहीं कैसा, जो कृष्ण को जानते हैं उनसे सुनना चाहिए ना, वो बताएंगे। तो प्रभुपाद तो अपने मन से नहीं बोल रहे, वो अपने गुरु से सुने थे, थोड़ा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से, और वो अपने गुरु से सुने थे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। गौर किशोर दास बाबा जी आपको मालूम है इस सिद्ध महात्मा है कि नहीं। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ बाबा जी महाराज, ये सब सिद्ध महात्मा है। वृंदावन में भजन कर सिद्धि प्राप्त किया। सूर्या कुंड में मैं गया था, सूर्या कुंड 14 तारीख को वहाँ देख आया रियल में। अभी तो कुछ पहले देखिए 400 साढ़े 4 साल पहले कुछ जंगल ही जंगल था, यहाँ पर कुछ नहीं था। वो लोग बैठ के भजन करते थे। तो भगवान उनको दर्शन देंगे, हमको देंगे। कितना कष्ट किया वो लोग, खाने का ठीक नहीं, रहने का ठीक नहीं है। सूर्य कुंड में रह के भजन करते थे। जगन्नाथ दास बाबा, गौर किशोर, सूर्य कुंड क्यों त्याग किया आपको मालूम है? जगन्नाथ बाबा जी महाराज क्यों सूर्य कुंड त्याग करके वो नवद्वीप चले गए, मालूम है आप लोग? किसी को मालूम है? बताइए। हाँ, वैष्णव जो होता है वो तो ब्रज के सभी कीड़े पकड़ो जो भी सबको भगवान के वैष्णव समझते हैं। वो किसी स्वीपर का घर से रोटी मांग के खा लिया, तो वहाँ का ब्राह्मण जो कम्युनिटी है वो बोलता है ये बाबा कैसा जाके उसका छोटा घर से खा लिया है। तो बोला अरे बाप रे बाप, ऐसा बात यहाँ पर, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। मेरे गौर हरि बहुत कृपालु हैं, पतित पावन हैं। यहाँ पर तो कृष्ण को अपना कुछ कसूर माने गलत काम करता, मम्मी ने उसको बांध दिया। कृष्ण को भी सजा भुगतने पड़ता है यहाँ पर, है कि नहीं? वही भगवान उसको मम्मी उनको बांध के रख दिया, तो मैं कौन सा हूँ?
तो मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं नवद्वीप जाऊँगा, वहाँ जाके भजन करूँगा। सूर्य कुंड त्याग के वो चले गए थे। तो सूर्य कुंड सिद्ध बाबा का स्थान है, राधा रानी का आराधना स्थान है। कृष्ण का आराधना वो राधा रानी वहीं करती हैं। और उनका जो मुकुट है, बोलते हैं ना, बोलते कि मुकुट राधा रानी का मुकुट का चंद्रशिला है, शिला जहाँ पर राधा रानी रख के सूर्य कुंड में स्नान करके सूर्यदेव भगवान पूजा, सूर्य भगवान तो पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं। सूर्य भगवान तो रियल भगवान कृष्ण ही है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। कृष्ण तो सूर्य है, और कौन है? कृष्ण का सेवा करने के लिए वहाँ जाते थे, बहाना करते थे सूर्य भगवान का, लेकिन राधा रानी वहाँ आराधना करते थे। इसीलिए उस शिला के ऊपर में उनका मुकुट का निशान बैठेगा। आप जाएगा तो दर्शन, अभी भी दर्शन देता है वहाँ पर। मधुसूदन दास बाबा जी महाराज जो हैं, उनका संबंधी का ऊपर में रखा हुआ पूरा राधा रानी का मुकुट, यही सब मुकुट राधा रानी को पूरा आ गया। तो ये सिद्ध बाबा हैं, इनका बात से कृष्ण सुनते हैं, कुछ कुछ प्रार्थना करेंगे तो हमारा बात उनके माध्यम से कृष्ण समझेंगे, वो कृपा करेंगे। इसलिए बोलते हैं ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी। वैष्णव का बात भगवान सुनते। षडंग शरणगति हईवे जहार, दैव शक्ति माता जी की जय। टाइम मिले आगे। षडंग शरणगति हईवे जहार, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। देख लीजिए पूरा सार यहीं पर लिखा हुआ, जितना संस्कृत श्लोक आप जान लो, कितना भी पढ़ लो। शरणागति नहीं है आपका, षडंग शरणगति नहीं, आपका बात कृष्ण सुनेंगे ही नहीं। इसलिए यहाँ पर हम लोग कवि लिखे हैं, षडंग शरणागति हईवे जहार, तहार प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार। तो इसलिए हम लोग कहते हैं वैष्णव के माध्यम से हम लोग भगवान कृष्ण के माध्यम जाएंगे, कृष्ण के पास जाएंगे, वो कृपा करेंगे, प्रार्थना करते कृष्ण हमको कृपा करेंगे। तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं यहाँ पर कि सुनना चाहिए। जो शुद्ध भक्त हैं, जो जैसा प्रभुपाद ने उनके गुरु से सुना है, भक्ति सिद्धांत श्रेष्ठ ठाकुर प्रभुपाद, वो गुरु गौर किस तरह समाज से सुने, इसको सिद्धात्मा सिद्ध पुरुष हैं, सिद्धि प्राप्त किए हैं, कृष्ण के दर्शन किए हैं। मैंने सुना है गौर किशोर देवा जो नवद्वीप में रहते थे ना, गंगा जी को रात को गंगा कोई बोट वोट कुछ नहीं रहता है। अब देखिए सिद्धि प्रभु यहाँ दाग देता ना, तो वो गंगा जी के ऊपर में चल के आ जाते हैं मायापुर में। आप लोग गंगा मायापुर गए होंगे ना, नवद्वीप से मायापुर आने में बीच में गंगा जी आता है, बहुत बड़ा नदी है। रात को कौन बोट आएगा वहाँ पर? वो ऐसा पैदल आ जाते चल के भक्ति विनोद ठाकुर पास। तो बताइए सिद्धि नहीं तो क्या है? इसको सिद्ध पुरुष हैं, कृष्ण के दर्शन किए हैं। अभी भी कुछ सिद्ध पुरुष हैं वृंदावन में, बहुत भजन किया, बहुत भजन किया। हम लोग भजन भी करना चाहिए। अब देखिए हमारा दैवी शक्ति माता जी हैं, या कोई भी प्रभा शिष्य देख लीजिए, और भी वरिष्ठ भक्त हैं, वैष्णव महाराज हैं, प्रबोधानंद सरस्वती महाराज हैं, आयेंद्र प्रभु थे। इसमें देखिए कितना साधना भजन, बिना साधन से कृष्ण नहीं मिलेगा, ध्यान में रख लीजिए। बिना तपस्या से कृष्ण नहीं मिलने वाले हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है। और जो नियम बना दिए उन नियम को पालन करना चाहिए, गर्मी हो ठंडी हो कुछ भी हो, उससे भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और वही देखते हैं भगवान जी ने। मेरे को अच्छा लगता है आप लोग बैठे कितना सुंदर सुन, कितने लोग सुनने आते हैं प्रबंध लीलामृत। प्रभुपाद का लीलामृत सुनने का अर्थ होता है प्रभुपाद का के साथ में डायरेक्ट आप सुन रहे उनसे, प्रभुपाद का गुण आपका अंदर में आएगा और वो कृष्ण से प्रार्थना करेंगे। ये व्यक्ति ने चाहते हैं कृष्ण आपसे व्यक्ति मिलना चाहता है, आपसे आपका भजन करना चाहता है, आप उसको बुद्धि दीजिए, फिर ही कृष्ण सुनेंगे। हमारा बात कृष्ण नहीं सुनने वाले। अच्छा हुआ आज भी विशेष तिथि है, थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर। बलदेव विद्याभूषण का आविर्भाव है ना, अप्रकट है, और गंगा माता गोस्वामी का आविर्भाव है। बताता हूँ। अब लोग जगन्नाथपुरी में कौन कौन गए? हाथ उठाइए। अच्छा, वहाँ पर देखे होंगे गंगा माता का जो मंदिर है, सर्वम भट्टाचार्य के पास में वहीं रहते थे वो। सामने में एक श्वेत गंगा है, श्वेत गंगा है, देखा ना आप लोग? श्वेत गंगा इसलिए पड़ा है कि उसका पानी पूरा दूध जैसा होता। माघ महीना में एक पूर्णिमा का दिन वहाँ गंगा खुद प्रकट होती। पहले नहीं हुआ था, पहले वो था वो
लेकिन वहाँ भजन करती थी तो उनका ध्यान हुआ कभी मैं जाऊँगा ये माघ पूर्णिमा में गंगा जी में स्नान करना चाहिए। तो पुरी से उड़ीसा से जगन्नाथ बहुत दूर है। गंगा जी तो पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है ना, हुगली रिवर में, हावड़ा का पास में, वहाँ से उड़ीसा से पूरी गंगा जी बहुत दूर है। लेकिन उनका इच्छा हो गया कि मैं गंगा जी में स्नान करूँगा माघ पूर्णिमा को। लेकिन कैसा जाएगा, उम्र भी ज़्यादा हो गया उनका, मन भी ये हो रहा। लेकिन ठाकुर जी क्या, हमारा कृष्ण भगवान जो इच्छा करते हैं ना उनका भक्त हो उसको पूरा करते हैं ठाकुर जी। मैंने सुना था एक बार प्रभुपाद ने अपना मायापुर में अपना अंदर शंख भवन का अंदर में बैठ के रात को रो रहे थे। तो मेरे गुरु महाराज हठात अंदर गया था, गुरु महाराज रो रहे, प्रभुपाद अब क्यों रो रहे हो? बोले अरे तुम लोग इतने बड़े घर का लड़का लड़की हो, यहाँ आए अमेरिका से आए पढ़ने मेरे साथ, आपको थोड़ा दूध नहीं दे पा रहा हूँ। उस टाइम हमारा गौशाला नहीं था, मैं अपने गौ माता नहीं थे, मैं दूध नहीं दे पा रहा हूँ तुम लोग को, इसलिए रो रहा हूँ। देखिए कृष्ण ने सुना है मेरे भक्त किसलिए रो रहा। अब देखिए कितना बड़ा गौशाला मायापुर में, कितना 4-4 5-5 किचन है हमारा मायापुर में, खाने पीने कोई कम ही नहीं है। लेकिन प्रभुपाद इच्छा क्या था, कृष्ण सब दिया। तो इससे गंगा माता ऐसा इच्छा क्या मैं जाके माघ पूर्णिमा में स्नान करूँ गंगा जी में। लेकिन यहाँ से कैसा जाऊँ मैं कलकत्ता। तो रात को सोई थी, जगन्नाथ सपने में आए जगन्नाथ जी, बोले गंगा तुम क्यों रो रही हो, तुमको मालूम नहीं गंगा जी कहाँ से निकली है, बताओ मेरे को। बोले आपके चरण से निकला है। तो मेरे चरण से, मैं जगन्नाथ में, मैं तो कृष्ण ही हूँ, मेरे चरण से गंगा निकला। तो मैं काम करो, सामने जो है श्वेत है, उसका नाम श्वेत कुंड था, नाम गंगा नहीं था। तुम रात को वहीं पर जाओ, गंगा वहीं प्रकट होगा, उसमें स्नान करो, तुमको समझ आ जाएगा गंगा है। तो रात को जाके जब स्नान किया, सच में रात को 12 बजे, तो उस जो श्वेत कुंड था, पुरी में 5 कुंड है, देखिए 4, नरेंद्र सरोवर, तो फिर और नरेंद्र इंद्रमुना सरोवर, मार्कंडेय सरोवर, और ऐसा 4-5 बड़ा बड़ा नदी तालाब है। तुम इसमें स्नान करो, उसमें गंगा जी प्रकट होगा। वो 12 बज गया, जैसा स्नान किया, सच में पूरा पानी एकदम दूध जैसा है। जैसा डुबकी लगाया, डुबकी ऐसा लगाया, वो ऐसा हुआ, वो डुबकी दिया, लेकिन जाके जगन्नाथ मंदिर के अंदर में चला गया, जहाँ पर जगन्नाथ सिंहासन, वहाँ जाकर अंदर में डूब गया। तो वो अंदर में डूब गया जब, अरे तो वहाँ पर डुबकी लगाया। अरे गंगा जी तो कृष्ण चरण से आता है ना, तो जहाँ पर जिसका एंड, जस्ट एंड वहीं जाएगा ना तुम। जब गया तो देख रहा मंदिर का अंदर, जगन्नाथ मंदिर का अंदर में सब मंदिर पूरा बंद है, सब बंद दरवाजा, सब कोई बाहर का, सब सिक्योरिटी लोग हैं, कोई नहीं है। तो अंदर में गया, वो जाके देख रहा है इतना देवता लोग, रात को भगवान जगन्नाथ का देवता लोग आते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो उनका साथ में कीर्तन चल रहा। सिक्योरिटी गार्ड को पता चल गया मंदिर के अंदर में क्या इतना क्यों आवाज़ हो रहा है, इतना क्या हो रहा है। तो फिर बुलाया, सुपरिटेंडेंट को बुलाया, खोलो। जब रात को खुला देखा तो गंगा माता जी अंदर में, और देवता लोग कोई नहीं, उसको पकड़ गया, तुम क्या करने इधर रात को आई है, कुछ लगता है जगन्नाथ जी गहना लेने के लिए आई होगी हो, उसको पकड़ लिया। बोले नहीं नहीं, मैं तो ऐसा उसमें स्नान कर रहा था, फिर क्या डुबकी लगा तो मैं इधर अंदर में आ गया। बोला अच्छा ऐसा बात है। फिर सुबह में जगन्नाथ राजा को स्वप्नादेश किया, नहीं मैं उनको लाया था, और तुम लोग जानते हैं ना, इसको महिमा बताने के लिए मैं ऐसा किया है, और तुम इसे दीक्षा लो, दीक्षा लेके तुम इनका शिष्य बनो और यहीं भजन करो। तो गंगा माता जी का आविर्भाव तिथि आज है, आज बहुत पुण्य तिथि भी है। हम प्रभुपाद की लीला में श्रवण कर रहे हैं। और बलदेव विद्याभूषण आप लोग को मालूम है, बलदेव विद्याभूषण जो कि हमारा प्रभुपाद जी ने जो गोविंद भाष्य लिखे हैं, है ना, बलदेव विद्याभूषण गोविंद भाष्य लिखे हैं ना हम लोग भाष्य पहले नहीं था। जयपुर में जो हुआ था आप लोग को मालूम है कि लोग गौड़िया वैष्णव का कोई भाष्य नहीं है, ये लोगों को कोई राइट नहीं कृष्ण के बारे में बताने के लिए। फिर बलदेव विद्याभूषण ने भगवान ने बताया तुम लिखो, मैं इसलिए हम लोग को बोलते गोविंद भाष्य, ये बलदेव विद्याभूषण लिखे। और इनका जन्म स्थान आपको मालूम है रेमुना में, बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में। ये बहुत बड़े वैष्णव हैं। आज उनका तिरोभाव तिथि है, और उनके चरण में प्रार्थना हम करना चाहिए, जैसा वो लोग भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्ति लाभ किए हैं। और हमको भी कृपा करें, हम भी श्रील प्रभुपाद और गुरु महाराज की सेवा करें जब तक हम लोग हैं, और अपने जीवन को सार्थक करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय। समवेद गौर भक्त वृंद की। निताय गौर शीतनाथ प्रेमानंदे हरि हरि।